हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज है 5.4 और जो चैप्टर का नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंटरी शेप्स। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ फैक्ट्स का पता होना ज़रूरी होता है, जैसे कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल, जीरो एंगल, होल एंगल, राइट एंगल ये कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। तो अभी तो कुछ का तो पता आपको यही से लग जाएगा, कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा, फिर भी कुछ स्किप हो जाता है तो हम आने वाले वीडियोज़ में उसे पूरा कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसमें टोटल है 5 पार्ट्स। इन ट्रू फॉल्स को पढ़ते हैं, पढ़ कर के अब ये ट्रू है या कि फॉल्स वो लिखते हैं। इसको लिखना कैसे है वो देखिए। वैसे तो सिंपल सी स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स लिखना है, वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को भी साथ के साथ करते हैं। लेट अस डू। पहली जो स्टेटमेंट है वो है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम होती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। राइट? ट्रू क्यों है? जो 90 से कम कितना भी डिग्री का एंगल हो, चाहे वो 89 डिग्री है, चाहे वो 89.5 डिग्री है, चाहे वो 30 डिग्री है, तो चाहे कोई 20 या कुछ भी 1 डिग्री है, कुछ भी है ये इस तरीके के। राइट? डिग्री और आप साथ में लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के जो सारे एंगल्स होते हैं ये होते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है? और जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया, वो होता है राइट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे कहते हैं हम राइट एंगल, और जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 से कम होता है। जो ये निशान है, निशान के लेफ्ट हैंड साइड में जिस तरफ मुंह बंद है वो जो वहाँ पर होगी वैल्यू वो कम होगी, तो ये तो कम ही है, एक्यूट एंगल तो कम ही होता है, इसलिए ये ट्रू है। और अगर ये इस निशान की बजाय उल्टा हो जाता तो ये फॉल्स होता, या फिर ये होता तब भी ये फॉल्स होता। फ़िलहाल इसमें ये वाला केस है, तो इसका मतलब ये कि ये ट्रू है। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब है सेकंड पार्ट। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 से कम होता है, तो ये तो फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पता होगा तभी आप ट्रू या फिर फॉल्स बता सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है, और यहाँ पे छोटे की बात हो रही है। जैसे आप समझे तो 90.5 भी अगर है, या 90.1 डिग्री है, या 90.2 डिग्री है ना, ये तो इसकी जो रेंज है वो ये होगी कि 90 से तो जो ये ऑब्ट्यूज एंगल है वो बड़ा होता है, लेकिन वो 180 डिग्री से कम होगा। ये है रेंज ऑब्ट्यूज एंगल की, इसलिए ये फॉल्स हुआ। कुछ और एग्जांपल अगर हम लें ऑब्ट्यूज एंगल की, तो ये होगा जैसे 120 डिग्री, जैसे कि 135 डिग्री। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए। ये जो एंगल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है ये एंगल होता है 90 डिग्री। जब ये वाली जो वैल्यू है इस केस में इसको अगर हम बदल दें, मतलब जैसे कि ये है, ये तो 90 डिग्री हो गया,
और जब ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ रहा है तो ये एक्यूट एंगल है। सारे के सारे जो बन रहे हैं ये हुए एक्यूट एंगल, और ये हो गया 90 डिग्री। इसके बाद जब ये इस तरफ बढ़ेगा राइट हैंड साइड में तो ये जो बन रहे हैं एंगल ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया आपको? जो ये एंगल बना है ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्टली समझ में आ गया आपको? और जो एंगल बना ये हुआ एक स्ट्रेट एंगल, इतना। तो इन दोनों के बीच में एक तो ये वाली लाइन हो गई और एक ये वाली लाइन हो गई। इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल बन जाए वो एंगल होगा जो 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर है ये हो गया 90 डिग्री के लिए, राइट। ये 90 डिग्री हो गया। और अब इस 90 डिग्री और जो ये 0 डिग्री आपको ये वाली जो नज़र आ रही है ये 0 डिग्री है, राइट। तो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो भी एंगल ये बन रहा है ये वाला जो एंगल है ये तो कहलाएगा एक्यूट। और 90 और जो 180 डिग्री के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल बनेगा, ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मैंने अब ये वाला एक एंगल ये ड्रॉ कर दिया तो जो एंगल फ़िलहाल बन रहा है वो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। और कहाँ से कहाँ तक? जो ये वाला जो लाइन है ये 0 के लिए हो गई, ये 90 के लिए हो गई, और जो ये एंगल अभी बना है ये वाला है ना, ये वाला एंगल ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर हुआ? जो ये वाला एंगल बना ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये 90 से छोटा तो नहीं है, 90 तो सिर्फ इतना भर है, राइट। कितना है? इतना सा। तो ये तो 90 डिग्री हुआ, 90 से ये वाला एंगल इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा। तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल तो छोटा होगा नहीं, बड़ा होगा, इसलिए ये फॉल्स हुआ। अब जो सी पार्ट है वो ये वाला, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो बिल्कुल सही है ये। ट्रू। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? अब आप इसकी रेंज अगर देखना चाहें तो इसकी रेंज होती है, अगर इसको हम x ले लें कि x एंगल है तो ये क्या होगा, ये 180 से तो बड़ा होगा, लेकिन जो ये एंगल है 360 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है? अब अगर इसको हम मेजर मतलब इसको देखें कि कैसा मैं क्या कह रहा हूँ तो वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब जैसे कि ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं डॉट यहाँ पे लगा दी, जो ये एंगल बना ये वाला ये तो हुआ 180 डिग्री, और जो रिफ्लेक्स एंगल है वो इसके बीच में कहीं पर बनेगा, इस रेंज में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से तो ये 180 डिग्री से इतना एंगल ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। इसी प्रकार से अगर मैं ये इस तरीके से ये वाला ड्रॉ कर दूं, एक एंगल ड्रॉ मैंने किया है, तो जो ये वाली जो मेजरमेंट है इतनी, मतलब एक्यूट एंगल जो ये वाला बन रहा है 360 में से इसको माइनस कर दें तो जो ये वाला एंगल हमारे पास
आ जाएगा, राइट, ये वाला एंगल। क्लियर हो गया। और एक दो और एंगल बनाए तो रिफ्लेक्स एंगल, जैसे ये वाला कर दिया मैंने, तो ये तो एक्यूट एंगल हुआ, लेकिन जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से बनेगा ये होगा रिफ्लेक्स एंगल, जो कि एक स्ट्रेट एंगल से तो ज़्यादा ही है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं इस प्रकार से, तो स्ट्रेट एंगल तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बनेगा, और जो ये हमने रिफ्लेक्स एंगल बनाया है ये वाला, ये एंगल, ये वाला एंगल सही नहीं बना, ये वाला जो ये वाला एंगल है ये इस स्ट्रेट एंगल से इतना ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 180 से तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, लेकिन 360 से कम होगा। अब आप पूछ रहे होंगे 360 डिग्री एंगल कौन सा होता है? 360 डिग्री होता है पूरा होल एंगल। अगर ये डॉट लगा दें तो जो ये एंगल पूरा बन रहा है ये होगा 360 डिग्री, मतलब वापसी यहीं पर ही पहुंच जाए। इसको शो करते हैं, इस प्रकार से भी कर देते हैं, और फिर ये वाला हो गया और वापसी यहीं पर ही आ गया पूरा घूम करके, तो 360 डिग्री बन जाता है ये, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्लियर हो गया, 360 से कम, 180 से ज़्यादा। इज दैट क्लियर? तो ये सी जो है ये भी ट्रू हुआ, ये है इसकी रेंज रिफ्लेक्स एंगल की। अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या चीज़ है? द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये ट्रू है, अभी तो हमने ये बात सीखी है कि जो कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई ये वाली, अगर इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझाने की अगर मैं कोशिश करूं तो देखिए, एक तो जैसे ये वाला लाइन सेगमेंट हो गया, और जो दूसरा लाइन सेगमेंट है जैसे एक और लिया तो ये वाला लाइन सेगमेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और यहाँ से ऐसे घूम करके घूम करके घूम करके घूम करके वापसी यहीं पर ही आ गया। तो पूरी रेवोल्यूशन हो गई इसकी, वापसी यहीं पर आ गया। जैसे कि घड़ी की सुई होती है वैसे ही, समझ में आ रहा है आपको? तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन जो हुई ये हुई 360 डिग्री की। वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू, आप तो समझ गए कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो ये हुआ ट्रू। अब है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आप देखें, इसमें इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्री, जो एंगल ए की मेजरमेंट 53 डिग्री है और एंगल बी की मेजरमेंट 35 डिग्री है, तो बताओ कि क्या मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी? समझ में नहीं आ रहा? तो देखिए मैं जो कह रहा हूँ, अब क्लियर हुआ कुछ? चलिए और ज़्यादा क्लियर इसको करते हैं, इन सबको करते हैं बाय बाय। और ये आ गया हमारा पार्ट जो हमें चाहिए, राइट? दिखाई दे रहा है सही से? थोड़ा और जूम करें, थोड़ा और, ओके। नहीं भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके, अब नहीं, अभी भी नहीं, एम रह गया। अब अरे अभी भी एम रह गया। अब ठीक है। तो अब ये देखिए आप कि जो एंगल ए की मेजरमेंट है वो है 53 डिग्री और एंगल बी की मेजरमेंट 35 डिग्री। ऑब्वियसली जो 53 डिग्री है वो बड़ा होता है 35 डिग्री से। दोनों ही एक्यूट एंगल है लेकिन 53 बड़ा होता है, तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो कि 53 है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो कि 35 है से बड़ा है, तो ये ट्रू है, राइट? तो ये भी हुआ ट्रू। अगर कोई गलती हो गई तो अब आप कमेंट करके बताइएगा, और छोटी मोटी मिस्टेक्स है वो तो आप ही ठीक कर लेंगे ना। तो आपने समझा इस बात को
कि एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, तो इसलिए ये हुआ ट्रू। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है, लेकिन इसने कहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल 90 से कम होता है, इसलिए ये हुआ फॉल्स। नेक्स्ट में ये बताइए कि क्या जो रिफ्लेक्स एंगल है 180 से ज़्यादा होता है, तो ये ट्रू है, ये हमेशा ही 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 360 से होता है कम, इसलिए ये आया ट्रू। अब जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री की होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, होती है, इसलिए ये हुआ ट्रू। और ये वाला तो अभी अभी किया ही है, 53 हमेशा ही 35 से बड़ा होगा, और यही बात इसने पूछी है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, जो कि 53 डिग्री है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, और जो 35 डिग्री है जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, तो ये भी ट्रू हुआ। सारे ट्रू है, सिर्फ एक ये वाला फॉल्स आया। तो इसी तरीके कोई भी आपके सामने आए तो वो आप उसको अच्छे से कर देंगे। हमने राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, होल एंगल, इस सब के बारे में समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, करेंगे हम कुछ और इसी तरीके की नॉलेज को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारी एंगल के बारे में नॉलेज अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।